दोस्तों, देश में जगह जगह किसान आंदोलन हो रहे हैं और किसान गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया जाए। तो क्या होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम द फेयर प्राइस, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट प्राइस, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इश्यू प्राइस। आज इन्हीं सभी तकनीकी चीजों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाहा फ्रॉम यूनिक आईएएस स्टडी सर्किल। So friends, currently there is agitation by the farmers, especially who belong to the northern India, and the farmers are demanding for minimum support price. तो स्टूडेंट्स के मन में, एक आम इंडियन सिटीजन्स के मन में एक डाउट होता है कि भाई व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। एंड फ्रेंड्स, और भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो प्रोक्योरमेंट में यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम एमएसपी, दैट इज द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द इश्यू प्राइस, दैट इज फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं कि what is MSP, what is procurement price, what is issue price and what is fair and remunerative price। तो पहले आ जाते हैं MSP पे, जिसका आजकल इतना किसान आंदोलन विरोध कर रहा है। So MSP stands for minimum support price. These are the prices which are decided by the government of India before the sowing season। यानी जब सोइंग हो रही होती है उसके पहले भारत सरकार इसको निर्धारित करती है और भारत सरकार इनके माध्यम से गारंटी करती है कि बिलो द एमएसपी द प्राइसेस कैन नॉट फॉल। दैट मीन्स अगर मंडियों में एमएसपी के नीचे प्राइस गया तो भारत सरकार बोलती है कि हम इसे परचेज कर लेंगे। तो एक तरीके से एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आर द प्राइसेस सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो हम टेक्निकली कह सकते हैं, थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि मंडी में जो सामान बिकना चाहिए वो जो है एमएसपी के नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कुछ अलग भी हो सकता है। अब सवाल है एमएसपी को कौन डिसाइड करता है। जैसे मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि एमएसपी इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। तो जो कृषि विभाग है अपने आप में, जो कृषि मंत्रालय के तहत आता है, वो डिसाइड करता है। बट द एक्चुअल स्टोरीज, ये एक बेसिकली एक कमीशन होता है जिसके रिकमेंडेशन पे डिसाइड होते हैं। सो दे आर डिसाइडेड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। यानी एक भारत में कृषि मूल्य लागत आयोग बना, उसकी अनुशंसा होती है। ये अनुशंसा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पास जाती है और उस मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो उसके फिर फाइनल उसको डिसाइड करता है। और जो सीएपीसी पे जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है वो काफ़ी इसमें एक अहम रोल करता है। एक उसकी जो अनुशंसा होती है उस आधार पे डिसाइड होता है और उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एफसीआई है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फूड ग्रेन को प्रोक्योर करता है। अब सवाल है सरकार फूड ग्रेन क्यों प्रोक्योर करता है? तो आपको क्लियर कर दूं, देयर आर टू बिग रीजंस। और भी रीजन होंगे लेकिन दो बड़े बिग रीजन है। नंबर वन, गवर्नमेंट वांट्स टू मेंटेन इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सरकार को चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली चाहिए होती है तो इसलिए सरकार जो है प्रोक्योरमेंट का काम करती है। नंबर टू, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन इट्स बफर स्टॉक। तो गवर्नमेंट को बफर स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। इन्हीं बातों को अगर मैं एक सिंगल नाम दूं तो मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ द फूड मैनेजमेंट। यानी भारत में जो खाद्यान्न प्रबंधन है और खाद्यान्न प्रबंधन के तहत ये जो परचेज है, इसका भंडारण है, इसका वितरण है और बफर स्टॉक मेंटेनेंस है, इस कारण से ये निर्धारित किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। और ये जो है इसके लिए अनुशंसा आती है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। और अगर आपकी जिज्ञासा ये शांत हो गई कि बेसिकली इसके लिए जो नोडल एजेंसी वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम खाद्यान्न की बात ना करें, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स की बात करें तो उनके लिए भी एमएसपी होते हैं और इनके प्रोक्योरमेंट का काम करता है नेफेड। तो डियर फ्रेंड, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि एमएसपी लगभग 23 क्रॉप्स के लिए होते हैं, जिसमें फूड ग्रेन्स, जिसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स और ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं।
लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि देर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हॉर्टिकल्चर। बागवानी के लिए नहीं होता, वेजिटेबल्स के लिए नहीं होता, फ्रूट्स के लिए नहीं होता एमएसपी, और डेयरी प्रोडक्ट भी इसमें नहीं आते हैं। अब बात करें एमएसपी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो एमएसपी बेसिकली जो कैलकुलेट करते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन क्या है, उसका कितना उत्पादन हुआ उस फसल का, देन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उसके रेट्स क्या चल रहे हैं, एंड जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, ट्रेड पॉलिसी कैसी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मोटा मोटा आप समझ गए हो कि डिमांड एंड सप्लाई, द प्राइसेस एट इंटरनेशनल लेवल, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, और जो एग्रो रिलेटेड ट्रेड पॉलिसी वो क्या कहती है। तो इस बेस पे ये एमएसपी डिसाइड किए जाते हैं। एंड इसके लिए एक बड़ी कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी। तो जो स्वामीनाथन कमेटी है उसने 3 वेरिएबल्स बताए थे इसके। पहला है A2। तो सबसे पहले A2 की बात करें, दैट मीन्स किसान को क्या इसके लिए लागत आती है वो A2 में कवर होता है। जैसे कि किसान लोन लेके या खरीद के, मतलब बेसिकली जो लोन लेके जो फर्टिलाइजर लेके आता है, फ्यूल के लिए खर्चा करता है, मशीनरी इरिगेशन करता है, तो वो सब A2 एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं। देन दूसरा वेरिएबल उन्होंने बताया था A2 के साथ FL भी जुड़ता है, यानी जो किसान है उसके जो फैमिली मेंबर है, उसके जो परिचित हैं वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, दे आर जस्ट लाइक अनपेड लेबर। तो FL में वो चीजें कवर है, अनपेड लेबर फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो एक तो हो गया A2, एक हो गया FL, और तीसरी चीज होती है C2, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। एक तरीके से समझ लीजिए एक्चुअल कॉस्ट है। तो जो C2 है उसमें आप समझ लीजिए कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लैंड, मशीनरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। A2 और FL तो आता ही आता है। तो A2, FL और C2 3 चीजें हैं। A2 जिसमें आप समझ गए कि एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बाय द फार्मर्स इंक्लूडिंग लोन्स फॉर फर्टिलाइजर, इंक्लूडिंग फ्यूल मशीनरी, इरिगेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लीजिंग लैंड, ये A2 है। FL में जो फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूट तो करते हैं, हालांकि वो कैलकुलेट नहीं होती वो लेबर, लेकिन वो ये उससे कैलकुलेट करने का प्रयास करती है, भले ही वो अनपेड लेबर हो। और तीसरा C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, एक तरीके से टोटल कॉस्ट आप लगा सकते हैं। तो स्वामीनाथन कमेटी जो कहती है कि एमएसपी जो है वो होना चाहिए C2 प्लस 50% ऑफ C2, यानी मोटा मोटा बात करें कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का 1.5 टाइम्स। ठीक है। अब इसमें एक और नया फॉर्मूला आया है एमएसपी के लिए, जो कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग दिया है। इसको 1.5 टाइम फार्मूला भी कहते हैं, आजकल समाचार पत्रों में आ रहा है ये। तो 1.5 का मतलब है कि एज पर CSCP इट शुड बी इक्वल टू A2 प्लस FL, A2 प्लस FL का 1.5। तो ये बेसिकली निर्धारित करते हैं इस तरह से एमएसपी। देन लिस्ट ऑफ क्रॉप्स अंडर एमएसपी, जस्ट तो मैंने आपको बताया लगभग 23 कमोडिटीज होती हैं इसमें। देखिए 7 सीरियल होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दैट मीन्स व्हीट, राइस, मेज, सोरगम, बार्ले, रागी, ऐसे 7 इसमें सीरियल्स होते हैं। 5 पल्सेस होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे उड़द, लेंटल, ग्राम, तुअर, मूंग, और 7 इसमें ऑयल सीड्स होते हैं लाइक सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, इस तरह के। और 4 कमर्शियल क्रॉप भी होती हैं जैसे शुगर केन, कॉटन, राजूट। तो करीब 23 ऐसे कमोडिटीज होती हैं जो एमएसपी के तहत आती हैं। और ये आप समझ ही गए कौन कौन सी कमोडिटीज एमएसपी में नहीं आती हैं, दैट इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। नाउ, अब व्हाई फार्मर्स आर करेंटली एजिटेटिंग अगेंस्ट द 3 फार्मूलाज। देखिए जो 3 फार्मूलाज हैं उसके ऑलरेडी हमने अपने वीडियो बना चुके हैं कि ये फार्मूलाज क्या हैं, किसान आंदोलन क्या है, क्यों अपोज कर रहा है, बट बता चुके हैं। यहाँ एकदम शॉर्ट में अगर हम बात कर लें तो फार्मर्स बिलीव दैट द 3 फार्मूलाज शुड एक्सप्रेसली टेल अबाउट द एमएसपी, दैट एमएसपी विल बी कंटिन्यूड। तो बेसिकली इसीलिए विरोध हो रहा है। किसान अभी जो है सरकार ओरली कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना रहेगा, किसान बोल रहे हैं कि नहीं, एक्ट में ही इसका प्रावधान होना चाहिए।
तो ये बात हो गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो 23 एग्रो कमोडिटीज का होता है। अब जो एग्रो प्राइसिंग से रिलेटेड एक और चीज होती है, इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, पीपी। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस द क्रॉप आफ्टर द हार्वेस्टिंग। तो कायदे से तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस अलग अलग होने चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि 68-69 के बाद से देयर इज नो सेपरेट प्रोक्योरमेंट प्राइस, और नॉर्मली जो एमएसपी है उसी को प्रोक्योरमेंट प्राइस के तौर पर वो यूज हो रहा है। हालांकि एक थ्योरेटिकल में अंतर बता दूं, जो एमएसपी है वो सोइंग सीजन के पहले होता है, जबकि प्रोक्योरमेंट प्राइस जो फसल काटी जाती है उसके आसपास डिसाइड होता है। तो दोनों में अंतर ये है। दूसरा अंतर है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो एमएसपी के इक्वल हो सकता है या वो एमएसपी से ज्यादा होगा, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी के नीचे नहीं हो सकता। सो दोस्तों आजकल प्रोक्योरमेंट प्राइस ही एमएसपी के तौर पे यूज हो रहा है, बट जैसे मैंने आपको बताया प्रोक्योरमेंट प्राइस दैट इज पीपी कैन बी ईदर हायर देन एमएसपी और इट कैन बी इक्वल टू एमएसपी। तो ये आपने जाना एमएसपी क्या है, आपने जाना प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, और आपने जाना दोनों में क्या अंतर है। फिर एक और चीज होती है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस, अब उस पर आ जाते हैं। So this is the price at which FCI, that is Food Corporation of India, sells the food grains to the agencies which work for the maintenance of the public distribution system. जो केंद्र सरकार है राज्यों या अन्य संगठनों को पीडीएस के लिए जिस दरों पर अनाज बेचता है उसको कहते हैं इशू प्राइस। तो दैट इज इशू प्राइस। और हम जो इशू प्राइस है दैट कैन बी इक्वल टू एमएसपी, इवन इट कैन बी लेस, इट मे बी इवन मोर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes that the video logs of Gaurav Marwah sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again in my free time I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful. और तो आपने देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने प्रोक्योरमेंट प्राइस और आपने देखा इशू प्राइस। एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक चौथा भी प्राइस चलता है, दैट इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। सो एफआरपी इज समथिंग लाइक ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समथिंग लाइक ए मिनिमम प्राइस, बट दिस इज रिलेटेड विद द शुगर केन। So at this rate, the sugar mills should buy the sugarcane from the sugar cultivators. तो ये मिनिमम प्राइस है जिस रेट पे जो शुगर केन की बड़ी बड़ी मिल्स हैं उनको शुगर केन परचेस करनी पड़ती है, ये मिनिमम रेट है। यानी जो वो शुगर केन मिल्स हैं या तो वो एफआरपी पे खरीदें या इससे वो ज़्यादा भी खरीदें, ये उससे थ्योरेटिकली वो जो है इस रेट से बिलो शुगर केन नहीं खरीद सकती। और जो एफआरपी है ये भी डिसाइड होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग के रिकमेंडेशन पे। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नंबर 2 आपने देखा दैट इज द प्रोक्योरमेंट प्राइस, और फिर तीसरी चीज देखी आपने इशू प्राइस, और चौथा देखा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि शुगर केन के लिए होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।